वाम मार्ग में चले गए यूं कह लो, चे काली देह में कूद गए, चे विकारों के वशीभूत हो गए तो काले हो गए। आत्मा हुई पहले शाम, उसके अनुसार शरीर भी बदलते गए, क्योंकि बाबा ने बताया जैसी आत्मा होती जाओगी शरीर भी फिर वैसे मिलते जाऊंगे। इसका मतलब क्यों है, अगर हमने ये शरीर भी सामरा है, लड़की के लिए तो बड़ा मुश्किल हो जाए ना। आदमी ने तो गुंजाइश है भाई, आदमी बढ़िया नौकरी ले ले तो उसका कालापन कौन दिखे उसकी तो तनख्वाह दिखेगी कि जाए हो। लेकिन लड़की का तो रंग देखेंगे। अब जबकि बाबा ने बताया भी शरीर तो गाड़ी है, गाड़ी काली भी हो, लाल भी हो, किसी भी हो, गाड़ी की कीमत रंग से थोड़ी है। वह ठीक चलती हो, उसके पुर्जे ठीक हो, है ना। लेकिन हम भूल गए, आत्मा और शरीर का अंतर भूल गए। अब जिसका शरीर का रंग काला है उसने तो बड़ी मुश्किल होगी। खाम खाए उसने सजा मिली जा, रिजेक्ट हुई। कितनी बूढ़ा लगता होगा, कोई देखना आ जाए नु कह देना या तो सांवरी हमारा पसंद को नहीं, तो उस लड़की गल के बन दी होगी। सोच दी बीजी कितना दुखी हो। लेकिन बाबा ने कितना आसान कर दिया, कोई डरने की बात नहीं। गाड़ी है, किसाए रंग हो, और समझा दिया। अब पुरुषार्थ करके अगर हम आत्मा ने तमो से सतो बना ला तो अगले शरीर भी हमने फिर सुंदर गोरे मिलेंगे। क्योंकि बाबा कित ले जान खातिर आया है। बाबा का ये तो जगह रहने लायक नहीं रही, क्योंकि ये हो गया दुख धाम, कलयुग दुख धाम। दुख धाम का मतलब दुख है दुख हो, सुख की एक रत्ती भी ना हो। और सुख धाम जरा सुख है सुख हो, दुख की रत्ती भी ना हो। तो 3 धाम बाबा ने बताए। कौन से किसने पता है? संतोष ने पता। 3 धाम। हाँ, इन्हें भी बराबर। हाँ, ये तो होशियार हो गए। शांति धाम, जड़ शांति है। शांति धाम ने सुख धाम कैसे कहा? सोचो, बाबा का विचार करो भाई। शांति धाम ने सुख धाम कैसे कहा? कौन सा? सुख धाम तो ये होगा सतयुग। देखो होगा अक्षय। देखो भाई, होगा की भाषा तो संदिग्ध होगी ना। निश्चित शांति धाम, जहाँ शांति ही शांति। सुख और दुख ये शरीर के रिलेटेड हैं। आत्मा सुख और दुख शरीर के द्वारा ही भोगती है। तो सतयुग में सुख ही सुख भोगेगी, इसलिए सुख धाम कमांगे सतयुग ने। और शांति धाम घर है, वहाँ शरीर नहीं, तो शांति शांति, अखंड शांति।
और यो कलयुग, ये दुख धाम, 3 धाम हो गए। तो बाबा आया है दुख धाम से निकाल के, पहले शांति धाम ले जाएगा, कहे ना घर तो ले जाऊंगा सब, हाँ, और फिर राजधानी स्वर्ग में भेज दूंगा सुख भोगने के लिए। अच्छा, आप ससुराल में आ जाओ हो, फिर घर जान का चाह हुआ है कि नहीं? बाबा इब बताओ है घर कौन सा था, और इतना प्यारा बाप लेना आ गया हो, तो घरा चालन का चाह है किसी का? यू ना छुटदा, यू दुख दाम। तैयार हो? अनु नहीं गलत न्यू के होगा हैं? अच्छा, ये हुई नहीं बात, बेगल होगा वही जाओ हमने की। तो बाबा की एक एक बात पूरत पीछा छुड़ान की है, लेकिन फिर भी देखो कई बार हम ढीले हो जाओ, उससे घर घुसड़े में फिर फंस जाओ। नहीं तो कलयुग में सब दुख भोग रहे, सारी तरह के भोग रहे। होना तो नहीं चाहिए कोई औरत ले जा हमने, आड़ा धंधा कर, रोटी साटे धंधा, ऊपर ते भी मार मिला, है ना अपना गीत, दार मिले ना चाह में पी जा दूसरे डोके। लेकिन फिर भी कई बार नू लागा यू घर छूटदा नहीं, ये घर के भी नहीं छूट दे, रोज गाल दें, रोज पीटें, बड़ाई कदे नहीं करें। और कई बार न्यू भाई देखा ये ठीक हो जा, उस तरफ ध्यान जावा है ना, क्योंकि बाबा की साइड से तो कोई तकलीफ नहीं, भगवान आ गया, ज्ञान लेके आ गया, सारे गुण लेके आ गया, सारी शक्तियाँ लेके आ गया, और फ्री में देने लग रहे, और तरीका बता दिया कि हम भरपूर क्यों करोगे। पहली बात तो ज्ञान से भरपूर हो जाओ, मारा घर तक के जावा है, बाबा सुनावा है सुनो, बल्कि या तो किस किस के है भाई, मारे ज्ञान मान तो पहले के सुना लिया। स्कूल में अगर कोई 2 महीने लेट दाखला ले तो वो न्यू नहीं देखेगा कि मेरा आंट तो पहले के पढ़ा लिया, देखेगा ना, देखना चाहिए भी ना। तो आपका यूँ सवाल पैदा होया, मैं तो ये साल 6 महीना तेईस ज्ञान में आया हूँ, तो मेरे तो पहले के सुना लिया भगवान ने, एक मुरली रोज की तो ये मेरे तो पहले जो सुना ली वो उसने पढ़िया रहने दिया को टोआ टटोला चाहिए न। तो आप में तो किसी ने टटोले पहलड़ा, तो यह ढील है, ये भी इसने पूरी करो। क्योंकि बाबा कहे पहले तो ज्ञान से भरपूर हो जाओ, सबसे बड़ा बढ़िया खजाना ज्ञान है, और बाकी चीज इसी पर आधारित है, यू आधार है, आजकल आधार बने है ना, यू आधार है। यू ज्ञान जब हमारा हजम होने लग जाएगा, जो कर खाना खाया
अगर हमारा हाजमा ठीक है तो वो खाना क्या में बदल जाएगा? रस में, रक्त में, हड्डी में, वीर्य में, शक्ति में बदल जाएगा। हमने क्या करना पड़ा? हमने तो मुंह में डाला है और भीतर सरका लिया। बाकी काम तो अपने आप हुआ है ने। कदे न्यू बैठा हाँ आज भाई खाना खाया था उसका खून बनावांगे, नहीं ना, आपे बन जाएगा। हम सिर्फ ज्ञान से भरपूर हो जावा, ज्ञान को जान जा, बुद्धि ने भरपूर कर ला तो उसके गुण और शक्ति आपे बन जाएंगे। एक एक गुण अडॉप्ट करने की, अपनाने की और खुबात करने की कोई जरूरत को नहीं, सिर्फ ज्ञान। मुरली में तो है ध्यानी तेरे ज्ञानी तू आत्मा प्रिय है। हाँ, ध्यान भी अपने आप बन जाएगा। योग भी अपने आप हो जाएगा, लेकिन ज्ञान तो भरपूर हो, समझ होनी चाहिए उसकी। और उसकी परख क्या होगी? जो भरपूर होता जाएगा उसकी बुद्धि में से काम करता रहो तो भी वही घूमी जाएंगे। बाबा ने बताओ है, बाबा ने यूँ कही है या कही है, वह भीतर गूंजते रहेंगे। फिर काम है वो बाधा नहीं बनेगा। और यू भीतर घूमना है, यू योग है। बाबा के हम मेरी बात याद है तो मैं याद हूँ। तो ये अपने आप को परखते रहना चाहिए। एक मैं काम करूँ, रसोई में करूँ, बर्तन मांजूँ, खाना पकाऊँ, लेकिन बुद्धि में भीतर के घूम रहे। इतने सारे अंतर्मुख रहने लग जाएंगे फिर। नहीं तो पहले बाहर मुख काम अपना कर रहे हैं, फलानी के कर रही है, उसने के कही थी, उसने के कही, ये हो गया अपने ते दूसरे का नहीं बुद्धि जाना, ये बाहर मुखता। इसकी बजाय जो जो ज्ञान बढ़िया तो सही, लेकिन हमने बढ़िया कितना लाग गए है। ज्ञान में तो कोई कमी नहीं, इससे बढ़िया तो कुछ है ही नहीं। हर समस्या का इसमें समाधान है। ये भीतर गुंजन लाग जाएंगी, घूमन लाग जाएंगी बाबा की बात, तो हमारी समस्या कौन डटे? समस्या नहीं निराकरण कर देगा। और जोर कुछ भी ना लगे, सारी लगन बस सुनन की करो। ई वाली तो करो ही करो, पाछली जो निकल गई उन्हें भी ढूंढ के करो। दूसरी बात बाबा के कह लगन की, जो इसमें डुबकी लगा लेगा वो फिर न्यू सोचेगा बाबा का क्या करूं मैं, मेरे को तो इतना अमूल्य खजाना दे दिया, लेकिन मैं क्या करूं? क्योंकि आत्मा कर्या बिना भी को नहीं रहे। कर्म किए बिना आत्मा रहे नहीं। कर्म संन्यास नहीं है, कर्म योग है। यानी कर्म करते हुए योग रहेगा। और बाबा का जितना बढ़िया लगेगा उमंग उत्साह हमारा आ जाएगा। यह पहचान है। अगर ज्ञान की कदर समझ में आ गया और उसकी कदर अगर जान ली तो पाँव किते किते टिकेगा। बाबा जिसने कहा है चालना नहीं उड़ती कला हो जाएगी, और बता देंगे इसकी तो चाल है उड़न खटोला। देखो ये पंडित जी आ गया, एक दिन भी टाल नहीं करता है। हाँ, बुखार के चढ़ा रहेगा, किरा के चीज चढ़ ली।
कीड़ी मकोड़ी न्यू लिपटी रहा आगर लगन में मगन रहा। एक दिन और मिल गया तो न्यू सोचो संगम युग का एक दिन और ठह गया, आज कसर पूरी कर लेंगे। ठीक है ना, कल का के भरोसा, हर घड़ी अंतिम घड़ी मम्मा का स्लोगन। तो संगम युग का एक एक दिन, जबकि भगवान तैयार खड़ा जो कह मन इस्तेमाल करो, मैं दिखता नहीं तो क्या बात है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। दिख दी तो आत्मा भी कौन दिखा है, जिसने देखो शरीर दिखा, लेकिन उसका चेहरा तो नहीं दिख जाएगा। यू प्रसन्न है, उदास है, कि नफरत है, कि प्यार है, ये गुण आत्मा के हैं, ये न्यू दिखेगी आत्मा। तो बाबा कह मैं तैयार, जड़ा कठिनाई आवे मन साथ ले लो भाई। तो आज हम बाबा ने 2-3 दिन हुए मुरली में कह दिया पर्चे छपवाओ।